प्रिय भक्तों, कुंभकर्ण रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जिसको हम सभी भली भांति जानते हैं। परंतु क्या आप कुंभकर्ण के उस पुत्र के बारे में जानते हैं जो रामायण युद्ध के पश्चात भी जीवित था? कौन था कुंभकर्ण का वह पुत्र जिसका अंत स्वयं माता सीता के हाथों हुआ? आखिर क्यों माता सीता ने उसका अंत किया? आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, एक कथा के अनुसार मूलकासुर कुंभकर्ण और उसकी पत्नी करकटी का पुत्र था, जिसका पालन पोषण राजमहल में नहीं अपितु वन में हुआ। मूलकासुर का जन्म सबसे घातक मूल नक्षत्र में हुआ था, इसीलिए उसका नाम मूलकासुर पड़ा और इसी कारण कुंभकर्ण ने उसके जन्म के पश्चात ही उसे वन में छोड़ दिया था, जहां उसका पालन पोषण वन में मधुमक्खियों द्वारा किया गया। कुछ वर्षों बाद जब मूलकासुर युवा हुआ और उसे श्री राम द्वारा उसके पिता और समस्त कुल के अंत के संदर्भ में पता चला, तो उसने अत्यधिक शक्तिशाली बनने हेतु ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। अनेक वर्षों तक वह ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या में लीन रहा। उसकी इतनी कठोर तपस्या और भक्ति भाव को देखकर ब्रह्मदेव उससे अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिए। उठो मूलकासुर, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी इस तपस्या का फल देना चाहता हूं। कहो, तुम्हें अपनी तपस्या के फल स्वरूप मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे ब्रह्मदेव, इस तपस्या के फल स्वरूप मुझे अमृता का वरदान प्रदान करें। मूलकासुर, निस्संदेह तुमने मेरी अत्यंत कठोर तपस्या की है, परंतु जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसका अंत होना भी निश्चित है। इस कारणवश मैं तुम्हें अमृता प्रदान करने में असमर्थ हूं, किंतु तुम स्वयं अपनी मृत्यु को चुन सकते हो। यदि मैं स्वयं अपनी मृत्यु का कारण चुन सकता हूं तो मुझे ब्रह्मदेव से यही वरदान मांगना चाहिए कि एक स्त्री के हाथों ही मेरी मृत्यु हो। एक निर्बल स्त्री क्या ही मेरा अंत करेगी? ब्रह्मदेव, आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री ही कर सके। एक स्त्री के अतिरिक्त इस समस्त संसार में कोई मेरा वध न कर सके। तथास्तु। मूलकासुर को वरदान देकर ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। परंतु हर असुर की भांति ही मूलकासुर भी ब्रह्मदेव द्वारा वरदान पाकर अत्यंत अहंकारी हो गया और अपने पिता की मृत्यु के प्रतिशोध की ज्वाला उसके हृदय में भड़क उठी। मुझे सबसे पहले उस कुलद्रोही विभीषण का अंत करना है जो लंका की राजगद्दी पर बैठा है। उसी के कारण ही मेरे पिताश्री और समस्त असुर कुल का सर्वनाश हुआ है। यदि पहले ही उस द्रोही का अंत हो गया होता तो आज मेरे पिताश्री जीवित होते। इसलिए सर्वप्रथम मैं उस कुलद्रोही विभीषण का अंत करूंगा और उसके पश्चात उस राम का अंत करूंगा जिसने मेरे पिता श्री कुंभकर्ण का वध किया। अपने पिता और समस्त कुल की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए मूलकासुर ने लंका पर आक्रमण कर दिया। विभीषण ने अपनी सेना सहित पूरे 6 माह तक मूलकासुर और उसकी सेना से युद्ध किया, परंतु वह उसे पराजित करने में असमर्थ रहे और जब मूलकासुर और उसकी सेना उन पर भारी पड़ने लगी, तब विभीषण सहायता मांगने हेतु प्रभु श्री राम के पास अयोध्या जा पहुंचे। हे प्रभु श्री राम, हमारी सहायता कीजिए। कुंभकर्ण का पुत्र मुझे राक्षस कुल का द्रोही मानता है, इसलिए वह मेरा वध करना चाहता है और आपके हाथों भ्राता कुंभकर्ण का वध हुआ, इस कारणवश वह आपका भी वध करना चाहता है। प्रभु, आप चिंतित न हो विभीषण जी, हम अवश्य आपकी सहायता करेंगे। मूलकासुर से युद्ध करने के लिए श्री राम हनुमान जी और सेना सहित लंका जा पहुंचे, जहां युद्ध भूमि में उनका सामना असुर और उसकी सेना से हुआ। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण मूलकासुर बहुत ही शक्तिशाली था और उसे युद्ध में परास्त करना कोई सरल कार्य न था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध चल रहा था। मूलकासुर और उसकी सेना प्रभु श्री राम की सेना पर भारी पड़ रही थी। श्री राम मूलकासुर को युद्ध में परास्त करने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, परंतु वह किसी भी तरह उसे परास्त करने में असमर्थ हो रहे थे। प्रभु श्री राम स्वयं भी इस असमंजस में थे कि आखिर यह कैसे संभव है, यह कैसी विचित्र माया है। प्रभु, इस समस्त संसार में कोई इतना शक्तिशाली नहीं जो आपका सामना कर सके। कदाचित यह किसी वरदान के कारण इस क्षण तक जीवित है। आप उचित कह रहे हैं हनुमान। अब तो केवल ब्रह्मदेव ही हमें इसकी मृत्यु का मार्ग सुलझाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। मूलकासुर की मृत्यु का मार्ग जानने हेतु श्री राम ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। प्रभु श्री राम की पुकार सुनकर ब्रह्मदेव उनके समक्ष प्रकट होते हैं।
कहिए राम। ब्रह्मदेव, यह रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर है, जो विभीषण जी और हमसे अपने पिता की मृत्यु और अपने कुल के अंत का प्रतिशोध लेना चाहता है। हमने मूलकासुर का अंत करने का हर संभव प्रयास किया, परंतु हमारा हर प्रहार इस दुष्ट पर विफल हो रहा है। अब आप ही हमें कोई उपाय सुझाएं। राम, मूलकासुर को मुझसे यह वरदान प्राप्त है कि उसकी मृत्यु इस संसार में केवल किसी स्त्री के हाथों ही संभव है। और एक ऋषि के श्राप अनुसार जब मूलकासुर ऋषि मुनियों के समक्ष अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का शोक व्यक्त कर रहा था, तब उसने देवी सीता के संदर्भ में बहुत ही अभद्र वचन कहे थे। उस चंडी सीता के कारण ही मेरे पिताश्री और मेरे समस्त कुल का विनाश हुआ है। मूर्ख, ये तू माता सीता के बारे में कैसे अभद्र वचन बोल रहा है? दुष्ट, जिस देवी सीता को तू चंडी कह रहा है, मेरा श्राप है कि एक दिन वही सीता देवी चंडी बनकर तेरा काल बनेगी। मुनिवर के मुख से यह बात सुनकर मूलकासुर अत्यंत क्रोधित हो उठता है और क्रोध में आकर वह मुनिवर को अपना आहार बना लेता है। यह देखकर सभी ऋषि मुनि भयभीत होकर वहां से भाग जाते हैं। मुनिवर द्वारा मिले श्राप के कारण मूलकासुर का अंत देवी सीता के हाथों निश्चित हो जाता है। राम, मेरे द्वारा दिए वरदान और मुनिवर के श्राप के कारण इस समस्त संसार में केवल देवी सीता ही इस दुष्ट का अंत कर सकती है। हनुमान, आप इसी क्षण अयोध्या जाइए और सीता से युद्ध भूमि में आने का आग्रह कीजिए। फिर हनुमान जी माता सीता के पास जा पहुंचते हैं, जहां हनुमान जी माता सीता को मूलकासुर के अंत के संदर्भ में बताते हैं और उनसे युद्ध भूमि में चलने का आग्रह करते हैं। पुत्र हनुमान, यदि उस असुर का अंत मेरे हाथों ही होना निश्चित है तो मैं अवश्य युद्ध भूमि में चलूंगी। माता सीता गरुड़ देव की पीठ में बैठकर युद्ध भूमि में पहुंच जाती है, जिधर प्रभु राम और मूलकासुर का युद्ध हो रहा था। सीते, इस दुष्ट का अंत तुम्हारे ही हाथों लिखा है। अपने शस्त्र उठाओ और मूलकासुर का अंत करो। इसके पश्चात माता सीता की देह से उनकी परछाई ने विलग होकर चंडी का भयानक रूप धारण किया और मूलकासुर के समक्ष युद्ध भूमि में जा पहुंची, जिसके पश्चात मूलकासुर और माता सीता की छाया माता चंडी के बीच युद्ध होता है। माता ने उस दुष्ट मूलकासुर पर अनेकों प्रहार किए, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। दोनों के बीच बहुत समय तक भीषण युद्ध चलता रहा। तब उस दुष्ट का अंत करने हेतु माता ने उस पर चंडिकास्त्र से प्रहार किया। वह जैसे ही चंडिकास्त्र से आघात हुआ, उसके प्राणों ने उसके देह को त्याग दिया। उसके वध के पश्चात देवी चंडी माता सीता की छाया बनकर उनके अंदर समा गई और इस प्रकार माता सीता के हाथों कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का अंत हुआ। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो देखने को मिल सके।